8 अंगों का वर्णन चल रहा है। निसंकृत अंग का वर्णन हुआ और कल निकांक्षित अंग का वर्णन हुआ। कर्म पर वशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था छठाना कांक्षणा स्मृता। इस प्रकार से आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सांसारिक सुख कैसा ही बतलाया। कर्म पर वशे, संसार का जितना भी सुख है कर्मों के अधीन है। शांति अंत सहित है और दुःखैरन्तरितोदये, दुखों से मिश्रित है। पाप बीजे, पाप का बीज है। ऐसे सुख में क्या नहीं करना, विश्वास नहीं करना। अतीन्द्रिय सुख में विश्वास रखना, सांसारिक सुख की आकांक्षा नहीं करना, इसे क्या कहते हैं, निकांक्षित अंग। आज तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। कौन सा अंग? निर्विचिकित्सा अंग। उसका स्वरूप बताया जा रहा है। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते। पवित्री है तो पवित्र है, पवित्री है ना। रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर् मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव तो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर् मता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिकित्सा का स्वरूप बताया जा रहा है। स्वभाव तो, स्वभावतः यानी स्वभाव से, अशुचौकाये, जो शरीर है अशुचि है, अपवित्र है। शरीर कैसा है? अपवित्र है स्वभाव से। किसी ने इसको अपवित्र किया नहीं है, किंतु अनादि काल से जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है यह अशुचि है, अपवित्र है। ऐसे शरीर में जिन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को अंगीकार किया है, किस शरीर से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है? इसी औदारिक शरीर के माध्यम से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। औदारिक शरीर कौन कौन से प्राणियों का होता है? तो मनुष्य गति और क्रेंच गति के प्राणियों का औदारिक शरीर होता है। लेकिन इसमें भी भोग भूमि का जो औदारिक शरीर है वह रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए सक्षम नहीं है। कर्म भूमि के मनुष्य में भी पुरुष का शरीर ही रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए सक्षम है। तो स्वभाव से तो ये शरीर अपवित्र है, किंतु रत्नत्रय पवित्र थे। जिन्होंने रत्नत्रय को स्वीकार किया, अपने जीवन में रत्नत्रय धर्म को अंगीकार किया, ऐसे मुनि महाराज, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, इनके शरीर अशुचि होने के बाद भी, शरीर तो सबका अशुचि है, अपवित्र है ना। मुनि महाराज को पसीना आता है, धूल चिपक जाती है, मिट्टी, उसकी दुर्गंध भी आ सकती है ना। तो ऐसे मुनि महाराज के अपवित्र शरीर को देख करके, किंतु उनका शरीर कैसा है? शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, किंतु रत्नत्रय पवित्र थे। उस पवित्र रत्नत्रय को उन्होंने अंगीकार किया है,
इसलिए वह भी शरीर भी पवित्रता को प्राप्त हो गया है। निर्जुगुप्सा, ऐसे मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना। मुनि महाराज के उस दुर्गंधित मलिन शरीर को देख करके भी मन में गिलानी का भाव नहीं आना। गुण प्रीतिर, कि उनके अंदर जो गुण है, कौन से गुण है? रत्न सबसे बड़े गुण है, उन गुणों में प्रीति का भाव होना। शरीर अशुचि है, दुर्गंधित है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उस शरीर को देख करके गिलानी का भाव नहीं करना, किंतु शरीर के माध्यम से उस आत्मा में रत्न है, गुणों के जो भंडार है, ऐसे गुणों में हमेशा प्रीति का भाव रहना। प्रीति मतलब प्रेम, अनुराग। अनुराग कई प्रकार का होता है। एक विषयानुराग होता है, एक धर्मानुराग होता है। तो यहाँ पर क्या है? धर्मानुराग से उनके शरीर को देख करके गिलानी नहीं करके, कि उनके गुणों में प्रीति होना, प्रेम होना। मता निर्विचिकित्सता, निर्विचिकित्सता मता, वह निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। शरीर कैसा है? पवित्र है। कैसा है? अपवित्र है। स्वभाव से इसको किसी ने अपवित्र किया नहीं है, स्वभाव से अपवित्र है, स्वभाव से अपवित्र है। इसका जन्म हुआ है तो माता पिता के उस रज और वीर के मिश्रण से इसकी उत्पत्ति हो भी अपवित्र है। और इसमें जो कुछ भी शरीर में है, इसका पोस्टमार्टम करके देखो, कोई भी एक ऐसी वस्तु मिले जो पवित्र हो, जिसे सुगंध आती हो, पोस्टमार्टम करो, एक एक पार्ट निकाल दो, क्या निकलेगा इसके अंदर? चमड़ी है, मांस है, खून है, नस है, हड्डी है, सारे के सारे मलमूत्र हैं। ये सब अपवित्रता का भंडार है। शरीर कैसा है? सबसे ज्यादा अपवित्रता इस शरीर के अंदर ही है। देख लो आप। और ये तो ठीक है, ये तो अपवित्र है ही, किंतु इसके संपर्क में आकर के पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। किसके संपर्क में आकर के? दही के संपर्क में आकर के। गुलाब जामुन बनाया आपने, और बना करके उसको सीधा उठाया और सीधा मुंह में रख लिया। मुंह में रखा और तुरंत अभी बाहर प्लेट में वापस निकाल करके रख दिया। क्या होगा? वह भी अपवित्र हो गया। अब कोई भी खाएगा नहीं उसको। जितने भी सुगंधित मालाएं हैं उसको लगा डाल दो गले में, क्या होता है उसके हाथ देखो। सुबह सुबह उठ करके अंगोड़ करते हैं, और अंगोड़ करके शरीर को घिस घिस करके स्वच्छ करके धोते हैं। धोने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनते 16 के, और क्या सुगंधित कुछ भी, क्या तेल इत्यादि लगा लेते हैं सुगंधित, और उसके बाद थोड़ी देर धूप आती है, 2 घंटे के बाद देखो जो सुगंधित पदार्थ लगाया है उसमें से कितनी सुगंध आ रही देखो, वह भी दुर्गंधित हो जाता है। होता कि नहीं? पसीना आया देखो, तो कपड़े पहने वापस निकाल के देखो। तो पवित्र पदार्थ भी इस शरीर के संपर्क में आकर के अपवित्र हो जाते हैं। चंदन है, केसर है, चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन निश्चित मल जारी। केसर है, चंदन है, सुगंधित द्रव्य कुछ भी लगा दो इसको, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी,
देह परसने के लिए सारी सारी वस्तुएं देह के स्पर्श मात्र से कैसी हो जाती है? अपवित्र। होती कि नहीं? जितना भी शरीर से जो कुछ भी निकलता, चाहे आंख हो, आंख से क्या निकलता है? कीचड़, ये सब देखो शरीर से निकलता क्या? कौन सा पदार्थ ऐसा निकलता जो हमारे लिए सुगंधित हो या पवित्र हो? कुछ भी नहीं, दुर्गंधित, अपवित्र। पूरे शरीर से पसीना देखो, कुछ भी देखो, कितनी भी अच्छी अच्छी वस्तु इसको खिलाओ। काजू, क्या कीमत है काजू की? 1000-1200 क्या जानो आप। बादाम जब तक काट उसमें रखे तब तक उसकी कीमत है, और एक बार शरीर के स्पर्श में आया, क्या कीमत उसकी? बोलो। जब तक डब्बे में रखा पैक है तब तक उसकी कीमत है, और जैसे ही खा लिया क्या कीमत होगी? क्या कीमत होगी उसकी? कुछ भी नहीं। सोचो चलकर पांचों इंद्रिय के विषय को लेकर के देख लो आप। तो ऐसा यह शरीर है हमारा, स्वयं तो अपवित्र है, अशुचि है, किंतु पवित्र और शुचि पदार्थ भी इस शरीर के संपर्क में आने से अशुचि अपवित्र हो जाते हैं। इस शरीर की सार्थकता क्या है? जो रत्नत्र है, पवित्र रत्नत्र है, उसको धारण करता है, त्याग तपस्या करता है, उसके माध्यम से इस शरीर को प्राप्त करना सार्थक हो जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछे, आप लोग सुबह से या सुबह से क्या करते हैं? बाद में आके सरका नहीं करना, पहले आना। सुबह से क्या करते हैं आप लोग? क्या करते सुबह से? स्नान करते हैं, और स्नान करके क्या कर रहे हैं? रसोई घर में गए, सब बर्तनों को स्वच्छ करके रखा है, और शुद्धि के साथ, सोने के साथ आपने क्या किया? शुद्ध भोजन का निर्माण किया है, शुद्ध भोजन बनाया है। बनाए कि नहीं? और बनाने के बाद में जब 9:30 बजे आप बाहर आकर के खड़े हैं, काहे के लिए खड़े हैं? पड़गाहाने के लिए। किसका पड़गाह है? मुनि महाराज के पड़गान के लिए खड़े हैं। और मान लो मुनि महाराज कहां से आ रहे हैं? मुनि महाराज ने स्नान किया है? स्नान करते मुनि महाराज? आपने सुबह से स्नान किया है, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, सोने के वस्त्र पहन करके रसोई का निर्माण किया, और उस पवित्रता के साथ में आप लोग पड़गान के लिए खड़े हैं। अब पड़गान के लिए खड़े हैं और मुनि महाराज आ गए। कहां से आए? आज तो मंदिर से आते हैं। पहले की जगह, पहले मुनि महाराज जंगल में रहते थे, नदी के तट पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पर्वतों पर रहते थे, और तो और श्मशान में रहकर के भी तपस्या करते थे। श्मशान जहाँ पर मुर्दों को जलाते हैं, मरने के बाद ले जाते हैं, जला करके आते हैं, वहां यदि कोई चला जाता है तो क्या करता है? स्नान क्यों करते हैं? वह स्थान पवित्र है। कौन सा स्थान? जहां पर इस शरीर का दहन किया गया है, वह स्थान अपवित्र है, और आकर के स्नान करके आकर के आप पवित्र होते हैं। और मुनि महाराज श्मशान से आ गए।
और शमशान से आने के बाद में आपको कहें महाराज आप तो शमशान से पहले अंगोड़ करो बाद में आना, बोलोगे फिर क्या करोगे? अरे शमशान से आए, अपवित्र शरीर अपवित्र स्थान से आ गए, फिर भी आप क्या करोगे? पड़गान, क्योंकि स्वभाव तो शुचौकाए रत्नत्रय पवित्र, स्वभाव शरीर तो अशुचि है ही कि उन्होंने रत्नत्रय को ग्रहण किया। आपकी दृष्टि उस समय शरीर की तरफ नहीं रहती, किंतु जो पात्र आए हैं उनके गुणों की तरफ रहती है, उनके रत्नत्रय की तरफ रहती है, इसलिए शरीर की अशुचिता आपको दिखाई नहीं पड़ती और उसके प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब तक बच्चा छोटा रहता है, माँ बच्चे को जन्म देती है, जब तक समझता नहीं है तो उसकी सब गंदगी साफ करती कि नहीं है? बोलो करती। उसमें क्या होता है? ग्लानि आती है, नाक बंद करके करते हैं, क्यों? उस समय ग्लानि का भाव नहीं आता, सब अपने हाथ से करते, वो गंदगी करता अपने हाथ से धोते हैं, लेकिन फिर भी ग्लानि का भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेटा है। उस बेटे के प्रति जो हमारा राग है, जो उस बेटे के प्रति जो हमारा ममत्व भाव है, इस कारण से उसकी जो अशुचि है, गंदगी है, उसके प्रति भी ग्लानि का भाव नहीं आता। अपने हाथ से ही उसको स्वच्छ करते हैं, करते कि नहीं? करना पड़ता है कि करते हैं? बोलो सोबादाई, करते कि नहीं कि करना पड़ता है? करते हैं, क्योंकि हमारा बेटा है। कितना भी गंदा करके सब स्वच्छ करके कभी उस समय गिलानी का भाव आता कि नहीं? क्योंकि उस समय हमारा बेटा, उस तरफ गिलानी, उस तरफ अशुद्ध पदार्थ की तरफ दृष्टि नहीं जाती है। उसी प्रकार से जिस समय मुनि महाराज आ गए तो उस समय उनके शरीर के प्रति दृष्टि नहीं जाती कि नहीं? उनके गुण हमारी दृष्टि में रहते। भले ये शरीर अपवित्र है, अशुचि है, लेकिन इन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, इसलिए अपवित्र शरीर भी पवित्रता को प्राप्त हुआ है। ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं जो रिद्धि प्राप्त हो जाती उनको, और कहीं पर बैठे ध्यान लगा करके अथवा गुजर भी रहे हैं, किसी को सर्प ने डस लिया और हवा उन मुनि महाराज को स्पर्श करके उस सर्प को जिसने डसा है उस तरफ स्पर्श करके तो उसका जहर उतर जाता है। ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं, उनका थूक भी औषधि का काम करता है। थूक पर यदि स्पर्श हो गया तो भी रोग से वो मुक्ति पा लेता है। उनका पसीना भी औषधि का काम करता है। ये सब कैसे प्राप्त होता है? तपस्या के माध्यम से। शरीर तो अशुचि है और पसीना भी शुद्ध थोड़ी हो गया, शरीर का मल ही है, लेकिन वह भी उनकी वृद्धि के प्रभाव से उसके अंदर भी ऐसी शक्ति आ जाती है, उनकी तपस्या के प्रभाव से सामने उसकी हवा भी अगर लग गई तो रोग से मुक्त हो जाता है। मलमूत्र भी उनका औषधि का काम करता है। स्पर्श मात्र से हवा भी आ गई तो रोगों से मुक्ति पा लेता। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज, रिद्धि कहां हुई? उनके अंदर रिद्धि है, लेकिन रिद्धि का एक प्रभाव बता रहे, जलोसरी, मल्लोसरी, खेलोसरी, कफ, धूप, सारे शरीर के औषधि का काम कर जाते। तो ऐसे मुनि महाराज रिद्धिधारी हो अथवा सामान्य हो, जब भी आगे शमशान से भी आ गए फिर भी आपके अंदर क्या दिखता? शमशान दिखता? मुनि महाराज का अपवित्र शरीर मिट्टी चिपकी है, ऐसे मल परिसर होता, मल परिसर 22 परिसर में से एक मल परिसर होता, तो ऐसे उस परिसर को सहन करने वाले पसीना से शरीर लिप्त हो जाता है
धूल मिट्टी चिपक जाती, काली काली पट्टी परत जम जाती है, देखने में अच्छा नहीं दिखता। लेकिन फिर भी जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ रहेगी वो गिलानी करेगा, लेकिन जिसकी दृष्टि उनके गुणों के प्रति रहती है तो उसके अंदर कभी भी गिलानी का भाव पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि गुण बेदिल, उनके गुणों के प्रति उसका हमेशा अनुराग रहता है। शमशान से आए फिर भी हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जड़ शुद्ध है। आहार जल तो शुद्ध है, आप भी शुद्ध हो, लेकिन महाराज शुद्ध कहाँ है? कहां से आ गए? शमशान से आए। आप तो शमशान से आने के बाद स्नान करते हैं, लेकिन महाराज बिना स्नान किए आए, लेकिन फिर भी आप भक्ति भाव पूर्वक नवदा भक्ति से क्या करते? पड़गाहन करके कहां लेके जाते हैं? घर के बाहर, बोलो, घर के अंदर लेकर के जाते हैं और उच्चासन पर उनको विराजमान करते हैं। फिर जल लेकर के पाद प्रक्षालन करते हैं और उस जल को चरणों तक को लेकर के कहां लगाते हैं? अरे तो शमशान से है महाराज। उस समय आपकी दृष्टि गुणों की तरफ रहती है और उस गंधोदक को लगा करके अष्टद्रव्य से पूजन करके आप उनको आहार दान देते हैं। और आहार दान दे करके अपने आप को क्या समझते हैं? आज धन्य भाग्य, आज धन्य दिन, आज की धन्य घड़ी जो आज हमें रत्नत्रय की धारी किसी साधु परमेश्वर को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो राजू भैया आज मेरे बड़े बहुत खुशी हो गई। 10 साल पहले भी आप आए थे, तब गाँव नहीं, हमको ध्यान नहीं था, और इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई जैसे साक्षात आचार्य को आहार दे रहे हैं ऐसा लग रहा था। आचार्य को आहार देने में खुशी मिली, इतनी खुशी हो गई। ये खुशी क्यों मिली? क्योंकि आपके अंदर गुणों के प्रति प्रीति है, गुणों के प्रति अनुराग है, इसलिए आपके अंदर ऐसी खुशी उत्पन्न हो गई, प्रसन्नता हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया। और उसके बाद क्या कहते? महाराज आहार हो गया, आज हमारा घर पवित्र हो गया। मेरे महाराज जब से नया घर बना पहली बार मुनि महाराज का आहार हो गया, आज हमारा घर पवित्र हो गया है। और जो वो मुनि महाराज आए थे कहां से? शमशान से, तो फिर भी कहते हमारा घर पवित्र हो गया। जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीरथ सोए, ऐसे तपस्वी मुनि महाराज, रत्नत्रय के उद्धारी मुनि महाराज, जहां पर उनके चरण पड़ते हैं और धरती भी तीरथ बन जाती है। और उस उनकी चरणों की रज को अपने सिर पर रख करके कौन? चक्रवर्ती भी अपने को धन्य धन्य मानता है, धन्य धन्य मानता है। चक्रवर्ती क्या करूं उसके पास में? चक्रवर्ती है। कौन चक्रवर्ती है? भरत चक्रवर्ती को दे दो, आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं, 9 निधि 14 रत्न 6 गण का अधिपति, 32,000 राजाओं का स्वामी, 96,000 पत्नियों का पति। ऐसे विशाल विभूति का धारी वह चक्रवर्ती भी जब पड़गान का समय आता है तो बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। एक जब पिछले साल कोल्हापुर में चातुर्मास हुआ तो विद्या पाटिल करके दादी अच्छी थी, तो आगे के बाद भजन गाती थी। वो भजन तो हमको याद नहीं, उन्होंने उसका भाव बताया। एक दिन खड़ा था चक्रवर्ती और मुनि महाराज निकले, किन्हीं भी मुनि महाराज का लाभ नहीं हुआ, पड़गाम नहीं हुआ, तो दुखी हो गया और उसने अपना उपलित भत्ते में ऐसा लिखा है, अपना मुकुट निकाल करके रख दिया कि जब तक मुनि महाराज को आहार नहीं दूंगा तब तक मुकुट धारण नहीं करूंगा। जब तक मुनि महाराज हमारे राजमहल में आहार के लिए नहीं आएंगे तब तक मुकुट धारण नहीं करूंगा।
दुखी हो गया, क्योंकि आज मुझे पात्र दान का अवसर प्राप्त नहीं, इसलिए क्या कमी है? चक्रवर्ती भी और मुनि महाराज रत्नाकर के धारी मुनि महाराज की चरण रज को गंधोदर सिर पर लगा करके अपने आप को क्या सौभाग्यशाली समझता है। सोचो विचार करो बंधुओं, उस रत्नाकर की क्या महिमा है। लेकिन हमें जो अपनी आंखों से दिखाई देता है वह रत्नाकर दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? एक अपवित्र शरीर दिखाई देता है। किंतु श्रद्धा की आंखों से, ज्ञान की आंखों से जब हम देखते हैं तो श्रद्धा के भाव से वह रत्नात्रय भी हमें दिखाई देता है। आंखों से दिखाई नहीं देता, किंतु विश्वास के माध्यम से रत्नात्रय भी हमें दिखाई देता है श्रद्धा से। तो ऐसे मुनि महाराज जो वास्तव में रत्नात्रय के धारी हैं, उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना, प्रीति का भाव होना, और शरीर भले ही उनका अपवित्र है, दुर्गंधित है, फिर भी उनके शरीर को देख करके गिलानी का भाव मन में नहीं आना, इसे निर्विचिकित्सा अंग कहा गया है। ये सम्यक दर्शन का अंग है। और यदि शरीर को देख करके गिलानी का भाव आ रहा है तो समझना अभी हमारे पास निर्विचिकित्सा अंग नहीं है। नहीं, पहचान बताई जा रही है। ये सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है। अब अन्वय देखते हैं अपन। स्वभावतः माने स्वभाव से असुचौ अपवित्र, किंतु रत्नत्रय पवित्र थे। पुस्तक देखो, अन्वय पुस्तक देखिए, सबसे थोड़ी सी ज्यादा पुस्तक लगती। स्वभाव से अपवित्र किंतु रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय से पवित्र कहाए, यानी शरीर में। शरीर कैसा? स्वभाव से तो अपवित्र है, किंतु रत्नत्रय से पवित्र है। ऐसे शरीर में निर्जुगुप्सा, ग्लानि नहीं होना, ग्लानि रहित, गुण प्रीति, उनके गुणों में प्रीति करना, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग मता माना गया है। सुने क्या बताया? स्वभाव से अपवित्र शरीर में, किंतु जो स्वभाव से अपवित्र है किंतु रत्नत्रय से पवित्र है, ऐसे शरीर में ग्लानि नहीं करना, किंतु गुणों के प्रति प्रीति भाव रखना, ये निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। संलेखना के काल में जिसकी संलेखना होती है और धीरे धीरे करके जब शरीर शिथिल हो जाता है, शारीरिक क्रिया करने की क्षमता नहीं रहती। एक साधु की संलेखना में उत्कृष्ट रूप से 48 मुनि महाराज की व्यवस्था बतलाई गई है। भगवती आराधना ग्रंथ में उल्लेख मिलता है तो सबकी व्यवस्था अलग अलग रहती है। रात्रि में जागने वाले अलग हैं 4, धर्म का उपदेश देने वाले 4 अलग हैं, बाहर की क्या चल रहा सब घूमने वाले अलग हैं, आहार की व्यवस्था देखने वाले अलग हैं, मल मूत्र को उनको व्यवस्थित करने वाले अलग हैं। उसमें स्थिति नहीं रहती। उस समय जिनका निर्विचिकित्सा अंग मजबूत रहता है, बिना गिलानी के सब कुछ करना पड़ता है। कप आता कप को भी हाथ से साफ करना पड़ता है और भी मल मूत्र इत्यादि सब कुछ करना पड़ता है। तो उस समय ये व्यवस्था बतलाई गई है कि जो साधु जिसमें कुशल है तो निर्यापक आचार्य जो होते हैं उस साधु को उसी कार्य में नियोजित करते हैं। जब अन्न जल छूट जाता है तो शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, मांस सूख जाता है, अस्थि पंजर दिखाई देते। तो रात्रि में जागने वाले जो साधु होते, जो भय नहीं करते, डरते नहीं, ऐसे साधु को रखते। डरने वाले साधु को नहीं रखते वहां पर।
तो निर्भीक रहते हैं, ऐसे साधु को रात को उनके समय जब डर जाए ऐसा पंजर देकर के, तो क्या होगा? और जो साधु जिनकी वाणी मृदु होती है, जिनकी वाणी मृदु होती है, अच्छी तरह से वो संबोधन कर सकते हैं, ऐसे मुनि महाराज को उनको संबोधने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो पहलवान जैसे मजबूत रहते हैं उनको गेट व्यवस्था के लिए लगाया जाता है। तो उनकी योग्यता के अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो उस समय शरीर बिल्कुल शिथिल होने के कारण से सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। जैसे माँ अपने बेटे का सब कुछ हाथ से करती है, उसी प्रकार से उस मुनि महाराज जिनकी सलीना चली सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है, और करते हैं रुचि से, भक्ति से करते। उसमें क्या दृष्टि रहती है? शरीर तो अशुचि है, अशुचि पदार्थ को ही छोड़ेगा, लेकिन उस समय ये साधक है, ये झपक है, इन्होंने रत्नत्रय का जीवन भर पालन किया है, और आज उस रत्नत्रय धर्म के फल को प्राप्त करने जा रहे हैं। इन्होंने संलेखना व्रत को स्वीकार किया है, धन्य है। उनके गुणों के प्रति प्रीति भाव रख करके सब कुछ अशुचि पदार्थ का अपने ही हाथ से स्वच्छ करते हैं। कौन? स्वयं मुनि महाराज। यदि गुणों के प्रति प्रीति नहीं हो तो नहीं कर सकते। पीछे आवाज आ रही है? आ रही है? तो अशुचि का भाव, उस अशुचि शरीर को देख करके भी अपवित्रता का भाव दृष्टि में नहीं आना चाहिए। 12 साल की सलेखना के बड़े में 12 साल की वो सलेखना रहती है, उसके बड़े में हम 12 साल की जो सलेखना, उसके विषय में आचार्य श्री कहते थे कि पहले के जमाने में जो साधु होते थे उनको अपनी आयु वगैरह का भी ज्ञान होता था, उस हिसाब से 12 साल की सलेखना का नियम ग्रहण था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है। आज इतना हमें ज्ञान नहीं, हमारी आयु कितनी बची है शेष? नहीं, आयु कितनी आयु शेष बची है? तो कब 12 साल की सलेखना ली? आयु तो ज्यादा थी, 12 साल की सलेखना ले ली, फिर संकलित भावना हो। और उसमें सलेखना नहीं हुई अपनी, तो 12 साल में सलेखना नहीं तो हुई, इसीलिए तो गाना चर्चा में वो 12 साल की सलेखना पहले विधान है। लेकिन आज आचार्य ने कभी किसी को 12 साल की सलेखना दी नहीं। बहुत लोग मांगने के लिए आते थे, लेकिन आचार्य ने किसी को 12 साल की सलेखना दी। 12 साल में क्या शरीर को धीरे धीरे शिथिल करके निर्यात का चक्र की खोज करते हैं, शरीर को शिथिल करते 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 लास्ट में समझ नहीं जाती। श्रावक ले सकता है क्या महाराज जी? ये तो बता रहे हैं आचार्य मना करते हैं नहीं लेना, क्योंकि हमें आयु का पता नहीं है। ज्यादा उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मान लो 60 साल में 12 साल की शिक्षा लेकर ले ली, मान लो भगवान की बात है, वर्ष की उम्र थी और उम्र निकली 90 साल की। आज आयु का ज्ञान नहीं है, परिस्थिति देख करके तत्काल निर्णय लेना पड़ता है। कोई बीमारी हुई और बीमारी में बोल दिया कि 4-5 साल की उनकी आयु है डॉक्टर के हिसाब से, तो उस टाइम में अपन 12 साल की 12 साल की कोई मतलब नहीं। जैसी स्थिति देखेंगे वैसे फिर क्या करते रहेंगे? 4-5 साल की भी आयु हो तो सही की स्थिति देख करके फिर आपको समझ में आएगा, डॉक्टरों के माध्यम से, वैद्यों के माध्यम से, जब मालूम पड़ता उसी हिसाब से अपन क्या करते जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कभी भी आचार्य ने किसी को 12 साल की सलेखना दी नहीं, मांगे बहुत आगे के लोग लेकिन कभी नहीं। 12 साल की सलेखना का विधान है बहुत की आराधना में, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति अलग है। स्वस्थ शरीर है, 12 साल की सलेखना ले ली और फिर 12 साल में भी आयु पूरी नहीं हुई, क्या करेंगे? अर्थ स्वभाव से अपवित्र किंतु रत्नत्रय के धारण करने से पवित्र ऐसे धार्मिक पुरुषों के मलिन शरीर को देखकर भी उसमें ग्लानि नहीं करना और उनके गुणों में प्रीति करना। दो बात हो गई, उनके मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना और उनके गुणों में प्रीति करना। एक के लिए निषेध किया गया है और एक के लिए करने के लिए कहा गया है। गुणों के प्रति प्रीति भाव
और शरीर की मलिनता को देख करके ग्लानि का अभाव, ये दो होना इसको निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। कभी कोई भी आ जाता है, मतलब कोई भी हो, अपना सहधर्मी साधु नहीं, कोई सहधर्मी उसको कोई बीमारी हो गई या शरीर से दुर्गंध आ रही है, फिर क्या करना? तो उनका चिंतन करना, देखो इस जीव का कैसा कर्म का उदय है, पिछले जीवन में कैसा कर्म किया था कि वर्तमान में ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। उनके कर्मों के फल का चिंतन करना, कर्म के उदय का चिंतन करना, किंतु उनके प्रति ग्लानि भाव भूल करके भी नहीं करना। जब गुणों में प्रीति होती है तो ग्लानि भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और जिन्हें गुणों का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शरीर तक ही उनकी दृष्टि, तो ग्लानि भाव लेकर आ सकते। स्वभाव से ही असुचि धाम हो, अचेतन यह तन हो, का योग प्राप्त कर, पूज्य भूत पुनि पावन हो, ग्लानि नहीं हो मुनि मुद्रा से, गुण गण से प्रति प्रीति रहे, निर्विचिकित्सक अंग यही है, समदर्शन की रीति रहे। निर्विचिकित्सा का स्वरूप समझ में आ गया सबको? है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो जैन धर्म कभी किसी के प्रति भी ग्लानि करना नहीं सिखाता, किसी के प्रति भी ग्लानि भाव नहीं। संसार में अनंत अनंत प्राणी हैं, जीव हैं, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। कोई भीख मांग रहा है, अंधा है, झगड़ा है, लूला है, मंद बुद्धि है, पागल है, किसी को भी देख करके ग्लानि का भाव नहीं करना उसके प्रति। क्यों? वह बेचारा अपने कर्म का फल भोग रहा है। अतीत काल में इस जीव ने ऐसा कर्म किया तो उसका फल वर्तमान में भोग रहा है। ऐसा चिंतन करके कभी भी किसी प्राणी के प्रति ग्लानि का भाव नहीं करना, जितना हो सके उनका सहयोग करना। घर का कोई सदस्य है और कोमा में गया, बीमार पड़ गया और सब कुछ बिस्तर पर ही करना पड़ता है, कोई सदस्य मतलब सासू भी हो सकती, सासू भी हो सकती। मन में क्या भाव आता है? करते तो है, कभी मन में भाव आता है, कब तक करें, जल्दी चले जाए तो अच्छा। यदि ये भाव आया तो समझना कि आपने कर्म मान लिए। कर्म कौन से कर्म? पाप कर्म। अरे पाप कर्म जैसे क्या क्या नहीं होता, देखो उनका कर्म कब है? जब तक है तब तक उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। लेकिन मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए जल्दी से हमको छुट्टी मिल जाए। क्योंकि कब किसके जीवन में कौन से कर्म का उदय आएगा हम कह नहीं सकते। आज आपका शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, कल के दिन क्या होगा पता है? कई लोग कोरोना के काल में हॉस्पिटल में और वापस लौट करके नहीं है, डेड बॉडी भी नहीं। कब किसका कर्म का उदय कैसा आएगा कुछ कहना संभव नहीं है। इसलिए कैसा भी प्राणी हो, कैसा भी प्राणी हो, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा, कैसा भी हो, लेकिन कभी भी उस प्राणी के प्रति ग्लानि का भाव मन में नहीं लाना है। क्या विचार करना, देखो इस जीव ने कौन सा कर्म किया था जिसका फल इस भाव में भोग रहा है। कौन सा कर्म किया था उसका फल इस भाव में भोग रहा है। ऐसा भाव करके
हमें उस प्राणी के प्रति, कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रेत प्राणी हो, कभी भी उसके प्रति मन में ग्लानि का भाव नहीं करना, कैसा भी प्राणी हो, लेकिन उसके कर्म के बारे में हमेशा चिंतन करना, चाहे वो मनुष्य हो या त्रैच प्राणी हो। संसार में जितने प्राणी हैं अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जैसा कर्म किया उसका फल भोगते हैं। कर्म करते समय तो बहुत आनंद आता है, लेकिन जब उसका फल भोगते हैं, उस कर्म का फल आता है, तो आंखों से दूध क्या पानी आता है। यदि कर्म करते समय आंखों से पानी आए तो कर्म अशुभ कर्म कर ही नहीं सकेगा। कर्म करते समय नहीं, ये समय नहीं करना, क्योंकि आज हम कर रहे हैं, कल इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करने के पहले विचार करता है और अज्ञानी व्यक्ति कर्म करने के बाद विचार करता है। अब कर्म करने के बाद क्या करना, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी निरुचित संघ के बाद में चौथा लाता है अमूढ़ दृष्टि। कौन सा? अमूढ़ दृष्टि। हाँ, पूछो। कोई संलेखना लेता है या मरणावत होता है और हमें उसकी पीड़ा नहीं देखी जाती है, हमें उसका कुछ करना भी नहीं पड़ता, लेकिन कोई दूसरे के घर पे कहीं हम देखने जाते हैं, ऐसे मन में भाव होते कितनी पीड़ा है इस व्यक्ति को, कितनी पीड़ा है कि जल्दी से छूट जाए, ऐसे भाव आते हैं। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जल्दी से क्या छूट जाए? मतलब उनकी जो दुख तकलीफ है उनसे उनको मुक्ति मिले, शरीर से ऐसे सुनते हैं, कोई बात करते हैं तो ये भाव आने चाहिए, और आने चाहिए तो कैसे भाव आने चाहिए, वैसे पीड़ादायक व्यक्ति को देखते हैं। हाँ, तो उस प्राणी के प्रति कोई प्राणी इस पीड़ा से मुक्त हो जाए, ऐसे भाव ऐसे करना चाहिए, नहीं करना। वही तो कह रहा है, ये व्यक्ति इस पीड़ा से मुक्त हो जाए, ऐसे भाव करना, क्योंकि जल्दी चले जाए ऐसे भाव नहीं करना। बोलते ऐसे व्यवहार में छूट जाए जल्दी, ऐसे छूट जाए तो उसकी पीड़ा छूट जाए, क्योंकि आयु कर्म उसकी, जब तक आयु कर्म तब तक तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा ना, इसकी पीड़ा कम हो जाए। तकलीफ भी हमसे देखी नहीं जाती, भले ही देखी नहीं जाए, फिर भी ये भाव करना भगवान इसकी तकलीफ जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। मरने के बाद तकलीफ चली जाए जैसा नियम है क्या? अगले जन्म में तकलीफ मिलेगी। कभी वो बीमार व्यक्ति भी ऐसा सोचता है मेरा मरण आ जाए जल्दी से, कितनी तकलीफ है, तो उसको क्या भाव? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना, नहीं सोचना। देखो, संलेखना व्रत के 5 अतिचार बताए गए। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखान बंधु निदानानि पंच। उसमें क्या बताया? जीवित रहने की और मरने की आकांक्षा नहीं करनी, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, जीने की भी इच्छा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं। उनको क्या करना चाहिए, क्या ऐसा ये अतिचार है संलेखना व्रत का। जीने की भी इच्छा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं। इच्छा मात्र से हम जी नहीं सकते और इच्छा मात्र से मर भी नहीं सकते। जब तक आयु कर्म है तब तक उसका फल भोगना ही पड़ता है। पांच अतिचार है, इनको याद रखना पड़ता है। संलेखना व्रत के 5 अतिचार है। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रों के प्रति अनुराग भाव है, और जो पहले जिन भोगों को अनुभव किया उसको याद करना और आगे निदान बंद करना, आगे हमको ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। ये जो 2 पंक्तियों में यही बताया गया है, जीने की हो न वांछा,
मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। इतनी हो गए। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ये 5 अतिचार बताए गए। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देवांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जो 5 अतिचार बताए हैं, जीने की होना वांछा 1, मरने की होना इच्छा 2, आगे परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, मित्रानुराग, उनके प्रति हमारा अनुराग भाव न रहे। फिर भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, है ना, उनको तो स्मरण में ना आए। जो इंद्रिय सुख का हमने अनुभव किया है वो समय स्मरण में ना आए। 4था और 5वां निदान, मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। इसके कारण से मैंने नियम का पालन किया, नत्र धर्म का पालन किया और संलेखना कर रहा हूं। मुझे राज्य पर मिले, इंद्र पर मिले, ऐसी भी आकांक्षा नहीं करता, निदान से रहित होता है। इसलिए जिसने संलेखना ली है अथवा नहीं ली है, कभी भी मरने का भाव नहीं, और दूसरे भी घर के लोग भी क्या बुद्धि न स्वयं सोती ना दूसरे को सोने देती है। होता कि नहीं? लेकिन ऐसे भाव नहीं करना। उनके कर्म का उदय है, जब तक कर्म का उदय है तब तक उनके लिए सहयोग करना। देखी नहीं जाती, तकलीफ को दूर करने का प्रयास करना। कोई पास नहीं, कोई उसके पास नहीं, कोई पास नहीं तो आप पास में जाना। ऐसा नहीं महाराज जी, जो जो मरने वाला है अभी, उसको पीड़ा हो रही है, उसके पास कोई नहीं है उसको कुछ उपदेश देने वाला, तो फिर तो जाना चाहिए ना। जो है आज उनके घर में जाओ, उस पर से लोगों को जाना चाहिए। शेजारी है और जो पथे पति दुःखानां कापतस्तेऽप्य सम्मतिः असंप्रक्तिरनुकीर्ति मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। कापथे पति दुःखानां कापतस्तेऽप्य सम्मतिः असंप्रक्तिरनुकीर्ति मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। सम्यक दर्शन का चौथा अंग है अमूल दृष्टि। पहला कौन सा था? सभी लोग बोले एक साथ, विसंकेत दूसरा, एकांचित तीसरा, चौथा। तो चौथा अमूल दृष्टि अंग है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। का पथे पति दुःखानां, दुःखानां माने दुख कितने, बहुत सारे दुखों का जो मार्ग है पति है। दुःखानां पति, पति माने मार्ग, मार्ग में कैसा मार्ग? दुखों का मार्ग है। तो कौन सा दुखों का मार्ग? का पथ, का पथ मतलब मिथ्या मार्ग। पहले के श्लोक में भी आया था कि का पथ कहां पर आया था? बोलो कौन बताएगा? पीछे देखो मत, मेरा देखे बताओ। किसी को पता नहीं। जहां सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया गया था,
आप्तोपज्ञ मनुर्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत सार्वं शास्त्रम कापथ घट्टनम। और पर कापथ आया था, यहाँ पर भी कापथ आया है। यहाँ कापथे है सप्तमी का एक वचन। वहां पर कापथ का मतलब क्या बताया था? बोलो। मिथ्या मार्ग, खोटा मार्ग, मिथ्या मार्ग। तो जो दुखों का मार्ग है खोटा मार्ग है। कैसा मार्ग है? खोटा मार्ग है। तो ऐसे उस खोटे मार्ग में, जिसको उन्मार्ग बोलते हैं, कुमार्ग भी बोलते हैं। दो प्रकार के मार्ग हैं, एक सन्मार्ग है, एक कुमार्ग है। सन्मार्ग कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जो मार्ग भगवान ने बताया है वह सन्मार्ग है। और इसको छोड़ करके जितने भी मार्ग किसी ने भी बताया हो, वो सारे के सारे कुमार्ग हैं, उन्मार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं। तो ऐसे खोटे मार्ग में और का पतस्ते, और उस खोटे मार्ग में जो स्थित है, दो बात बताई गई। कुमार्ग मिथ्या दर्शन, क्या बताया गया? कुमार्ग किसको कहा? मिथ्याचार। यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, बताया था? कहाँ बताया था? 9वें श्लोक में। 9वें श्लोक में क्या बताया था? बोलो। 9वें में नहीं आया। तीसरे में आया सब दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। कौन सा श्लोक है? 9वां किसने बोला? हाथ ऊपर करो। तीसरा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। धर्म के ईश्वर ने इसको धर्म कहा है। इसके विपरीत यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, भव पद्धति यानी संसार के मार्ग है, कुमार्ग है, उन्मार्ग है। तो जो कुमार्ग है और उनमें पदस्थ स्थ शब्द इसके जोड़ देते हैं, वो इसमें स्थित हो जाता है। संघस्थ, संघ में स्थित, आत्मस्थ, आत्मा में स्थित। का पदस्थ माने जो कुमार्ग में स्थित है। कौन? जो कुमार्ग में स्थित है, उन्मार्ग में स्थित है ऐसे प्राणी। कुमार्ग में और कुमार्ग में स्थित प्राणियों में असम्मति। क्या करना? 3 चीजें अपने पास में, मन वचन काया। मन से उनके प्रति असम्मति, सम्मति नहीं होना। मन के द्वारा उनके प्रति, किसके प्रति? कुमार्ग के प्रति और कुमार्ग मार्गी के प्रति, जो उस कुमार्ग पर चल रहे उनके प्रति क्या नहीं करना? मन से उनकी सम्मति नहीं करना, मन से उनके अनुमोदना नहीं करना। असंप्रति, अनुकीर्ति। अनुकीर्ति माने वचन से उनकी प्रशंसा नहीं करना। किसकी? कुमार्ग की, मिथ्या मार्ग की और उस मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की। कुमार्ग की प्रशंसा नहीं वचनों के माध्यम से, और कुमार्ग पर चलने वालों की भी प्रशंसा नहीं करना, अनुमोदना नहीं करना। नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका पालन करना पड़ता है तो भी जो समय दर्शक को तो आनंद ही आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी अनुकीर्ति, वचनों के द्वारा उनकी प्रशंसा नहीं करना। असंप्रति
असंप्रति, किस है असंप्रति, असंप्रति यानी शरीर के द्वारा भी उनका गुणगान नहीं, वचनों से गुणगान नहीं करना, उनकी प्रशंसा नहीं करना, और शरीर के माध्यम से भी उनकी अनुमोदना नहीं करना। गले में हाथ डाल दिया और बोला, ताली बजा दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मन से वचन से कैसे हो गए? मन से भी नहीं, वचनों से भी नहीं, और काय से भी नहीं। तब हमारा हम अमूल दृष्टि कहला सकते हैं। अमूला दृष्टि उच्यते, इसको अमूल दृष्टि अंग कहते हैं। अमूल दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुई? हाँ, सबको याद है, देवती रानी। हाँ, कितनी दृढ़ थी, कितनी दृढ़ थी। किसी ने उनकी परीक्षा करने के लिए क्या किया? पूर्व दिशा में ब्रह्मा का अवतार बता दिया, नहीं गए, सब लोग गए देखने के लिए, वो नहीं गए। दक्षिण दिशा में विष्णु का, पश्चिम दूसरे दिन फिर भी नहीं आए। पश्चिम दिशा में महेश का, फिर भी नहीं आए। फिर चौथी बार उत्तर दिशा में उसने कहा, अरे तो तीर्थंकर का रूप बनाते हैं, और तीर्थंकर समोषण की विभूति उसमें दिखाई गई है, ऐसा रूप बता दिया गया। किसने कथा पढ़ना, लेकिन फिर भी रेवती रानी, उसकी सहेली, उसकी मैत्री बोलती, चलो अब तो तीर्थंकर का समोषण आया। अरे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र में लिखा है तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर भगवान हो चुके हैं। ये कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, ये तो किसी इंद्रजालिया का काम है। तीर्थंकर हो ही नहीं। कितनी दृढ़ श्रद्धा है, आप बता दो। पूर्व में भी जाते, पश्चिम में भी जाते, दक्षिण में भी जाते, उत्तर में भी जाते। जाते, और कई लोग पूर्व पश्चिम दक्षिण में नहीं जाते, उत्तर में तो चले जाते। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, वो हो चुके हैं। चक्रवर्ती 12 होते हैं। जो शास्त्र में जैसा लिखा है उसके प्रति वैसा ही श्रद्धा करता, विश्वास करता, किसी की बातों में नहीं आता, चमत्कार में नहीं उलझता। सुने कि नहीं? अरे जो स्वयं कुमार्ग में स्थित है वो हमारे लिए क्या सम्मान दिखाएगा? समझ आ रहा है? जो स्वयं कुमार्ग में स्थित है वह हमारे लिए सम्मान कैसे दिखा सकता है? हमारे लिए सम्मान कैसे बता सकता है? कुमार्ग की परिभाषा बता दी, कापथ। अब उस मार्ग में जो स्थित है तो हमारे लिए क्या मार्ग दिखाएगा? सम्मान कैसे दिखाएगा? स्वयं कुमार्ग पर चल रहा है तो हमारे लिए सम्मान कैसे दिखाएगा? हाँ, जो सन्मार्ग में स्वयं स्थित है वही हमें सन्मार्ग दिखा सकते हैं। जो स्वयं जागे हुए हैं वही स्वयं को जगा सकते हैं। स्वयं सो रहा है वो दूसरे को कैसे जगाएगा? क्या बोलते बाबू? जो स्वयं सो रहा है वो दूसरे को कैसे जगाएगा? जो स्वयं जाग रहा हो वो दूसरे को जगा, सोया हो उसको जगा सकता है, लेकिन जो स्वयं सो रहा है दूसरे को कैसे जगाएगा? मम्मी कल हमको उधर जाना है तो कल जल्दी हमें 5 बजे उठा देना। ठीक है बेटा। मम्मी सो करके 7 बजे उठी, बेटा उठा रही, हमने बताया था 5 बजे उठाने की, क्यों नहीं उठाया? मम्मी सोचती तो कैसे उठाएंगी? वो स्वयं 7 बजे सोएगी तो 5 बजे बेटे कैसे उठाएंगी? तो जो स्वयं जाग रहा हो वही सोए हुए को जगा सकता है, और जो स्वयं सो रहा है वो किसी को, दूसरे सोए हुए को जगा नहीं सकता। जो स्वयं सन्मार्ग पर स्थित हो, सन्मार्ग पर चल रहा हो, वह व्यक्ति जो कुमार्ग पर चल रहे उनको सन्मार्ग दिखा सकता है। तो स्वयं कुमार्ग पर चल रहा हो दूसरे को सन्मार्ग दिखा नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को सन्मार्ग की पहचान होना चाहिए और कुमार्ग की भी पहचान होना चाहिए।
सन्मार्ग पर चलने वालों की भी पहचान होना चाहिए और कुमार्ग पर चलने वालों की भी पहचान होना चाहिए। डोका टेकायला डोका लागत नाही बाबानू, डोका कोठे टेकायचं याला डोका लागते। डोका कहां पर? कुमार पर टेकना है। अरे अनादि काल से कुमार पर ही डोका टेकते टेकते कितनी बार माथा फूट गया। माथा कहां टेकना? सन्मार्ग के प्रति, मार्ग सन्मार्ग के प्रति और सन्मार्गी के प्रति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक रत्नत्रय के प्रति और रत्नत्रय धारी के प्रति। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और इनमें जो स्थित है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्र, इनके प्रति नहीं, सर्व धर्म संभाव, सबका मालिक है, है? सबका मालिक है, सबका मालिक है। सबका मालिक है। सब एक ही, सब एक ही ईश्वर। क्या भगवान सब एक है, गुरु सब एक है, धर्म सब एक है। अरे कैसे हो सकता है? यहाँ पर सन्मार्ग में अहिंसा की उपासना करते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं, वहां पर हिंसा का उपदेश देते हैं। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए दोनों की पहचान होना अनिवार्य है। दोनों की पहचान होना चाहिए, कुमार्ग की भी और सन्मार्ग की भी, मिथ्यात्व की भी, सम्यक की भी, मिथ्या ज्ञान की भी, सम्यक ज्ञान की भी, मिथ्या चारित्र की भी और सम्यक चारित्र की भी पहचान होना चाहिए। तभी हम ये है, ये छोड़ने योग्य, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये कुमार्ग है और इस पर जो चल रहे वो कुमार्ग ही है। ये है छोड़ने की योग्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये उपादेय है और इन पर जो चल रहे हैं सन्मार्गी, वह भी हमारे लिए उपादेय भूत है। ऐसी श्रद्धा जब उत्पन्न होगी तो आप अमूल दृष्टि कहलाएंगे। हमारे मिथ्या मार्ग में कोई स्थित है और मिथ्या मार्ग में चमत्कार दिख रहे हैं, आपको बहुत चमत्कार दिख रहे हैं, क्या करोगे? जितनी जाएंगी, जितनी जाएंगी, देखने जाएंगे और कुछ चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार करोगे जाकर के? अरे बहुत चमत्कारी बाबा है। चमत्कार कहां पर है? हमने बताया था आपको, जयसिंहपुर का एक लड़का था अनुराग पाटिल, उसकी बात बताई थी, बताया कहां पर है? नमस्कार में चमत्कार, अपने नमस्कार, चमत्कार का नाम धर्म नहीं। चमत्कार क्या है? तो चलते रहते हैं, इसमें क्या चमत्कार? कोई भी करे, उससे क्या, उसका नाम धर्म है क्या? एक जगह देखा, अपनी आंखों से देखा था, नाम नहीं बताएंगे, उन्हें क्या किया आपको बताते। तो नारियल रहता, नारियल में कितनी आंख होती है? 2-3 आंख होती है और उनको उन्होंने बहुत जटाएं उसकी निकाली और आंख को निकाल दिया और उसमें मोती कुछ भर दिया उसके अंदर और वापस फेविकॉल से चिपका दिया। और चिपकाने के बाद देखो चमत्कार, सुनो कुशल वालों, देखो चमत्कार। वो क्या किया बाबा ने? निकाला, देखो सब भीड़ जमा हो गई, देखो चमत्कार रहते को सब जड़ें निकाली, जड़ें निकाल के फोड़ करके वो सब मोती देखना चमत्कार है। सम्यक दृष्टि जीव चमत्कार में गाफिल नहीं होता है? उस चमत्कार के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता। हमारे गुरु है, भले ही वो कैसे भी हो, उनको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, किंतु रत्नत्रय के धारी है, अंगूठा छाप लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन हमारे गुरु ऐसा श्रद्धान करना, भले ही बोलना ना आता हो, हमारे गुरु ये रत्नत्रय के धारी। दूसरे हैं कुमार में स्थित, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत अच्छे चमत्कार दिखाते हैं,
सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये मार्ग तो मार्ग है, खोटा मार्ग है। इसलिए हमें कुमार्ग की भी पहचान होना चाहिए और सन्मार्ग की भी पहचान होना चाहिए। अनादिकाल से हम सभी लोगों ने क्या किया? कुमार्ग पर ही चले, कुमार्ग पर ही चले। इस सन्मार्ग की प्राप्ति होना मनुष्य भाव में, त्रिंच भाव में संभव है, चारों गतियों में संभव है, किंतु पूर्ण रत्नत्रय की प्राप्ति तो मनुष्य गति में ही हो सकती है। रत्नत्रय को धारण करने की योग्यता कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष के पास ही होती है। वह भी कुछ कुल में जन्मा हो तो स्त्रियों के पास आर्का तक बनने की योग्यता है। त्रिंच प्राणी के पास भी संयम कर्म भूमि के संगी पंचम की त्रिंच है, उनके पास भी संयम धारण करने की योग्यता है। किंतु देव गति और नर गति में मात्र असंयम, सम्यक दर्शन हो सकता है लेकिन संयम नहीं हो सकता। देश संयम भी नहीं। अपने यहां कहा मात्र सम्यक दर्शन की पूजा नहीं होती, किंतु सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो होता ही है, किंतु सम्यक चारित्र भी जब मिल जाता तब उस रत्नत्रय की पूजा होती है। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज क्या ये सब सम्यक दृष्टि तो है? अलीगढ़ पलीगढ़ यही बोलते हैं सम्यक दृष्टि। देखो भवनत्रय के जो देव होते हैं, भवनवासी, भयंकर और ज्योतिषी, उनका जन्म नियम से मिथ्यात्व के साथ ही होता है, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, सम्यक दृष्टि भी हो सकती है। तो सम्यक दृष्टि होने मात्र से वह पूजा के योग्य नहीं होते। मां सम्यक दृष्टि इसलिए हम उनकी पूजा करना चाहिए। हाँ? फिर पति है, पत्नी है, पत्नी सम्यक दृष्टि, उनकी भी पति पूजा करेगा, हर चढ़ाएगा, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं होती, किसकी पूजा होती है? रत्नत्रय की पूजा होती है। नारकी की सम्यक दृष्टि होती है, उनकी पूजा करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ रही तो पूछो, है पूछो। लोग बोलते देखने में क्या अर्थ है, देखने तो क्या बात है, इसलिए वहां जाते हैं हम देखने के लिए, वो मानते तो देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए नहीं जाना, वो देखने के लिए गए तो गए क्यों? क्या देखना? वेद जानने के लिए देख सकते हैं, जानने के लिए देख सकते हैं, वेद जानने के लिए उनको मार्ग कैसा है, हमारा मार्ग पहचानने के लिए। पहचानने के लिए तो स्वरूप बताया आपको, जो मोटा स्वरूप बता दिया, जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र ताग्नि आलंकार से सहित है ना, वो कुमार में स्थित है, मिथ्या मार्ग में स्थित है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारी, जिसको कुमार कहा गया है, और जो वीतरागी है सन्मार्गी है। ये तो बता दिया आपको, तो पता है वहां पर क्या है। और अवसर के निकाल में ऐसा होता है महाराज जी, या हुंडा शक्ति निकाल की वजह से मिथ्यात्व ज्यादा बढ़ गया। और वो तो विनी भी करती, विनी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो आगे बताएंगे, आगे आगे सुनो। परिणामों विनियम सेवन पुरुष शुद्ध दृष्ट है, उसका आगे बताएंगे किसको आएगा। इसलिए पहले सन्मार्ग और कुमार्ग, और सन्मार्ग में जो स्थित हैं और कुमार्ग में जो स्थित हैं, सबकी पहचान होना चाहिए। ये पहचान हो गई तो इस श्लोक की इसका ज्ञान हो गया आपको, तो पहचान करने में देर भी नहीं। जो जौहरी होता है वो पहचान देता है कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। सुनार पहचान कौन सा सोना है, कौन सा पीतल है। उसी प्रकार से आप लोग भी जौहरी बनो, ज्ञानी बनो। बहनों को लगता है कि सुहागन है तो कुमकुम लगाने से क्या हाल? सुहागन है तो देवी को कुमकुम लगा
क्रियाएं शास्त्र में बताई गई उसके लिए निषेध नहीं है। जो शास्त्र में जो लिखा है, अगर शास्त्र में लिखा तो हम उसका समर्थन करते हैं। अब शास्त्र में जब कहीं भी देख लो आपको पूरे रत्नगंज श्रावकाचार्य में 150 श्लोक में कहीं आएगा कुमकुम लगाने तो हम उसके लिए सम्मति दे देंगे। जब आचार्यों ने नहीं कहा तो हम कैसे उसके लिए समर्थन कर सकते हैं? ये हमारी वाणी नहीं है। गुरु जी ने हमको सिखाया कि जो शास्त्र में लिखा वही बोलना, इससे हटकर कुछ बोलना नहीं। आप आज कुछ बोलोगे कल कुछ बोल सकते, बदल सकते हैं। हम गुरु ने हमको ये सिखाया जो शास्त्रों में लिखा है वही बताना, हट करके अपने मन से कुछ भी नहीं बताना, एक अक्षर भी नहीं बताना। एक अक्षर भी यदि आगम से हटकर हो गया तो मुश्किल हो जाए। इसलिए बोलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बोल रहे जी मिली तो बोलते जाओ, खुशी बोलते जाओ। जी मिली तो खुशी बोलते जाओ, ऐसा नहीं। बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। आचार्य ने लिखा भाषा संगति पूर्वक सत्य का उद्घाटन करना, जो शास्त्र में लिखा वही बताना, और जितना आता है उतना बताना। अगर पूछते नहीं आता तो मौन रहना, हमसे नहीं आता बोल देना, लेकिन कभी भी भूल करके भी विपरीत मत बताना। नहीं आता तो ठीक, हमको नहीं आता, इसमें क्या हानि क्या है? हमको केवल ज्ञान ही थोड़ी है, तो सामान्य होनी है। जितना ज्ञान है गुरु ने जितना दिया है, तो जितना अपना सहयोग सब उतना बता सकते हो। आपने बड़ा प्रश्न किया तो भाई हमारे पास इसका उत्तर नहीं, हमको नहीं आता, ऐसा कहने को अपना अपमान थोड़ी है। आता तो बताना, नहीं तो मौन रहना। लेकिन शास्त्र के विरुद्ध कभी भी कुछ नहीं बताना। अन्य मार्ग की चमक को देखकर हाँ देखो, बहुत अच्छा यजु सर ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अन्य मार्ग के जो चमत्कार को देख करके हमारा पैर फिसल सकता है ना। यदि चमत्कार की तरफ दृष्टि रही और यदि आपके प्रति आपके मन में ये अमूल दृष्टि अगर नहीं है तो फिसल सकता है। लेकिन आप दृढ़ हैं, दृढ़ हैं तो फिर आपका पैर फिसलना संभव नहीं। दृढ़ता नहीं तो आप फिसल सकते हैं। बिन तांब्याच्या गुळाच्या तांब्या चमत्कार हो, कितने भी चमत्कार हो, लेकिन कभी भी सम्यक दृष्टि जीव इन चमत्कारों से आकर्षित नहीं हो जाता। कुमार्गियों का उद्धार कैसे हो सकता है? हाँ। जैसे हम चाहते हैं प्राणी मात्र सुखी हो, तो उनका कैसे उद्धार करते हैं? और हमें बड़ी पुण्याई से जैन धर्म मिला है, तो क्या हमारा अगला जन्म कुमार्ग में भी हो सकता है? तो क्यों हो सकता है? प्रश्न है उनका, कुमार्ग में जो स्थित उनका उद्धार कैसे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो कुमार्ग में स्थित है, उस कुमार्ग में स्थित प्राणियों के प्रति हमें गिलानी नहीं करना, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, उनका अनादर नहीं करना। सुने, सम्मान नहीं करेंगे लेकिन अनादर भी नहीं करेंगे। उनके प्रति द्वेष अनुराग नहीं रखेंगे लेकिन द्वेष भाव भी नहीं रखेंगे। उनके प्रति अनुराग नहीं रखेंगे, गिलानी भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके प्रति भी मन में हे भगवान जिस प्रकार तुझे सन्मान की प्राप्ति हुई है, इन लोगों को भी सन्मान की प्राप्ति हो, ऐसा भाव रखना। क्या? जिस प्रकार से मुझे सन्मान की प्राप्ति हुई है, मुझे सम्मान मिला है और सम्मान दिखाने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, इन भोले भोले भटके प्राणियों को भी सम्मान की प्राप्ति हो और उन्हें भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त हो, उनके प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए। उनके भी उद्धार का भाव रखना, उनका पतन हो, ऐसा तो भूल करके भी नहीं सोचना। हमारा दुश्मन भी हो, भगवान उसका भी उद्धार, उसका भी अच्छा हो।
जैन धर्म बहुत महान है। एक प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखना सिखाता है। उन्होंने कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कोई शराब पीता, शराब उससे घृणा नहीं करना, उसकी शराब से घृणा करना और उसके प्रति भाव भावना, हे भगवान एकदम शराब पीना छूट जाए इसलिए तब ये निर्वसनीय बने। उसके प्रति ऐसे सद्भाव रखना, उसके प्रति भी दुर्भाव नहीं रखना। अब इसका कर्म का उदय है, इसे भटक रहा है, व्यसन में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके प्रति भी क्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, गिलानी करना नहीं, उसके प्रति भी सद्भाव रखना। ये भगवान इसका व्यसन छूट जाए या भी निर्व्यसनी बन जाए, इसकी शराब छूट जाए, इसका जुआ खेलना, जुआ खाना, जुआ खेलना छूट जाए, ये भी निर्व्यसनी बने। जो पापी है, ये भगवान इसके पाप छूट जाए, ये भी धर्मात्मा। इस प्रकार की हमें प्राणी मात्र के प्रति ऐसे भाव करना चाहिए। पाप से घृणा करना, पापी से नहीं। अतीत सबका पाप में रहा है, अतीत काल में सभी पापी थे, सभी पापी थे, ए टू जेड सभी, चाहे साक्षात तीर्थंकर भगवान क्यों ना। अतीत काल जब अनंत काल जो अतीत काल में व्यतीत हो गया, पापी तो प्राणी मात्र के प्रति हमें क्या भाव रखना, कितना भी पापी हो भगवान इसका पाप छूट जाए, इसकी गलत आदत छूट जाए। एक बार समझाना, दो बार समझाना, तीन बार समझाना, नहीं सुनता तो कभी भी उससे दूर नहीं होना, उसे अपने से दूर नहीं करना। सुनो, एक व्यक्ति ने कहा उनको समझाते सुनते नहीं, एक बार बोला, दो बार बोला, कितनी बार बोला, अरे गुस्सा में बोलोगे तो नहीं समझेगा। हमने उनसे कहा किसी माँ का बेटा है और शराब पीता है, दारू पीता है, तो माँ उसको कितनी बार समझाती है? एक बार बोलती है बेटा दारू मत पी, शराब पीना छोड़ दे। दो बार बोलती है, तीन बार बोलती है, कितनी बार बोलती है? बोले बढ़ते तक बोलती नहीं। मरने को है, प्राण निकलने को, बेटा पूछता माँ बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोले कि बेटा शराब पीना छोड़ दे। मरते मरते तक बेटे का हित चाहती है, बेटे शराब पीना छोड़ने के लिए बोलती है। कितनी बार बोलती है? प्रतिदिन बोलती रहती है। उसमें कभी थकती है? उसी प्रकार से कोई कैसा कुमार्गी हो, पापी हो, उससे घृणा नहीं करके, द्वेष नहीं करके, उसके प्रति भी सद्भाव रख करके उसको भी सन्मार्ग में लाने का प्रयास करना चाहिए। कब तक? जब तक करते रहो। अरे होगा, उसका योग आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसको समझ में आए। जैन धर्म बहुत महान है। इस धर्म में किसी की अवहेलना करना नहीं सिखाया, किसी के प्रति द्वेष घृणा बुद्धि रखना नहीं सिखाया, किंतु तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात सिखाई गई है। बड़ी दुनिया से जैन धर्म मिला है, क्या हमारा जन्म सोमवार में? अभी तो जैन धर्म मिला है, बड़ी बुनियाई से मिला है, क्या अगला जन्म हमारा कुमार्ग में हो सकता है? तो किन कारणों से हो सकता है? कुमार्ग मतलब क्या कहलाता है? यदि हमें सबसे पहले सन्मार्ग और सन्मार्ग की प्रति दृढ़ श्रद्धा है, और ये सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया, लेकिन ये जीवन भर रहेगा ऐसा नहीं है। पल पल पर हमको समझ करके चलना पड़ेगा, तब कर्म का उदय हम फिसल सकते हैं। अपने आप को दृढ़ रखना पड़ेगा। क्या? पहले अगले जन्म की चिंता नहीं करके पहले इस जन्म की चिंता करना। इस जन्म में हमारा सम्यक दर्शन एक दृढ़ रहे, इस जन्म में छूटे नहीं।
फिर कुमार की प्राप्ति कब होती पता नहीं। इस जीवन में एक बार सम्मान मिला, पुनः छूट गया तो फिर पुनः कुमार में जा सकते हैं। इसलिए अगला जीवन अभी हमारे हाथ में नहीं है, वर्तमान जीवन हमारे हाथ में है, इसकी चिंता करो। एक बार द्रोणाचार्य गुरु से पूछा गया कि आप पांडवों को रखना चाहते हो, आपके अंदर भी ये भेदभाव वगैरह क्यों है? पांडवों के प्रति आपका झुकाव है, पांडवों को ज्यादा चाहते हैं, कौरवों को, दुर्योधन आदि को नहीं चाहते। उस समय शायद मुझको ध्यान में है, पांडव पुराण में हमने पढ़ा था, सुखचंद्र आचार्य का लिखा हुआ, तो किसको कहा था? उसका अर्थ है कि जो पांडव है, जो हो गया उसकी चिंता नहीं करते, और भविष्य में क्या होगा इसके बारे में विचार नहीं करते, वर्तमान में जीते हैं, इसलिए हमको पांडव अच्छे लगते। तो अभी भविष्य तो हमारे हाथ में नहीं है, अगला जन्म भी हमारे हाथ में नहीं, अभी तो हमें वर्तमान को संभाल के चलना है, वर्तमान को संभालना है। वर्तमान को संभालेंगे, जो हमारे हाथ में उसको पहले संभालना है। अतीत तो हमारे हाथ में नहीं निकल चुका, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, और भविष्य भी अभी आया नहीं है, तो हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। वर्तमान को संभालेंगे तो भविष्य अपने आप समझेगा। ठीक है, पढ़ी है इसका। दुखाराम नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति की जो निम्न दशाओं में भटकने वाले दुखों के, नाना प्रकार के दुखों के, दुख मानसिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, आनंदिक भी होते हैं, नाना प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों के पथी मार्ग स्वरूप का पथे मिथ्या दर्शन आदि रूप कुमार्ग में, कुमार्ग कैसा है? दुखों का मार्ग है। कुमार्ग मतलब दुखों का मार्ग, और मिथ्या दर्शन आदि कुमार्ग में, और का पदस्ते भी, और कुमार्ग में स्थित व्यक्तियों के विषय में असम्मति, मन से सम्मति नहीं देना, अनुकीर्ति, वचन से प्रशंसा नहीं करना। अरे बहुत बढ़िया, वो बाप कितना अच्छा बोलते, कितनी अच्छी कथा गाते, कितना अच्छा गाना गाते, तो बोलते तो वचनों से क्या हो गया? अनुकीर्ति हो गया। असंप्रति, शरीर से भी सराहना नहीं करना, क्या? अथवा उनकी संगति नहीं करना। कुमार्ग में जो स्थित है उनकी संगति नहीं करना। अमूढ़ा दृष्टि, इसको अमूढ़ दृष्टि अंग उच्यते कहा जाता है। एक बार की बात है, बहुत अच्छी बात याद आ गई समय पर, अवसर पर आचार्य के साथ विहार कर रहे थे, और विहार करते करते एक स्थान पर पहुंचे, और शायद वो गर्मी का विहार था, गर्मी में आ रहा था, और वहां पर आहारचर्या हो गई, स्थान बहुत सीमित था, तो एक देवालय था। देवालय था, कौन सा देवालय? जिराना नहीं, अन्य। तो वहां पर अंदर जाकर के आचार्य जी बाहर जयराम तो बैठे थे, और 2-3 महाराज उसमें से हम भी थे। अंदर जाकर के देवालय में गर्भगुड़ी में, गर्भगुड़ी होती है गर्भ, वहां जाकर के सामने के लिए बैठने के लिए गए। मैं तो ठंडा है, चल अच्छा है, बैठेंगे। आचार्य आवाज कर चुके, मैं देख लिया, और आचार्य ने बुला दिया। बुलाने के बाद फिर क्या करें? कुछ बोले नहीं, बोलिएगा, समझाया, वहां बैठिएगा, भले ही नमोकार मंत्र का जाप करोगे, लेकिन सामने कोई आएगा दर्शनार्थी तो क्या सोचेगा? आपको मतलब कुछ नहीं, उस जो है स्थान
प्रति आपके मन में कुछ नहीं है, आपके मन तो आप नमो कर मंत्र ही जाप करोगे, लेकिन वहां बैठ करके जाप करोगे, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो देखेगा, वो क्या विचार करेगा, वो भी करने बैठ जाएगा, वही इनकी आराधना कर रहे होंगे। देखो, इनको कहते हैं गुरु, जो प्रेरक निमित्त होते हैं, हमें समझाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और जब गलती होती तो कान पकड़ करके शिक्षक पकड़ते हैं, कान पकड़ मतलब सही रास्ते पर चलता है। तो उस समय की बात आज याद आ गई हमको, वो दृश्य भी याद आ गया, तो फिर वही गुरु जी के पास ही बैठे, तो वहां आप तो बैठे हैं, लेकिन वो स्थान जहां आप बैठे, आपका कार्य ठीक है, आप लोगों का जब करें ध्यान दें, आपका कार्य ठीक है, लेकिन स्थान ठीक है। एक और उदाहरण दिया था, शराब की दुकान पर बैठ गए, मतलब 5-6 मित्र गए, कितने मित्र गए? 5-6 मित्र गए, और दारू पे एक व्यक्ति दारू नहीं पीता था, उसका क्या था, नियम था, वो 5-6 व्यक्ति जो थे उन्होंने दारू निकाल करके पीने लगे, और यही लड़के ने क्या किया, जिसके पास पानी था या दूध था, जो कुछ भी था, और निकाल करके वो भी पीने लगा। क्या हो गया, उस लड़के का जो पिताजी थे, उनका एक दोस्त वहां से निकला और उसने देख लिया, और जाकर के उनके मित्र जो थे, उस लड़के के पिताजी से, तुम्हारा बेटा दारू पीता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा कभी दारू नहीं पी सकता, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और शराबियों के साथ वो भी दारू पी रहा था, उसने दारू पी, शाम को आया, तो बेटा पिताजी को चिंता हो गई, हाँ थे सचिन दोस्तों के साथ क्या क्या हो सब बता दिया, ऐसे ऐसे वहां पर क्या पी रहे थे, क्या बात पी रहे थे, सब लोग दारू पी रहे थे। बेटा तुम पानी पी रही ठीक है, लेकिन वो स्थान ठीक नहीं है, वहां पर बैठ करके पानी पियोगे तो लोग तो यही समझेंगे दारू पी रहा है। दारू की शराबियों के साथ बैठ करके तुम पानी भी पियो तो लोग समझेंगे शराबी है, ये भी शराबी है, सुनेंगे नहीं। पानी पी रहे ठीक है, शरबत पी रहे ठीक है, नारियल का पानी पी रहे ठीक है, उसाचा रस पी रहे ठीक है, दूध पी रहे ठीक है, लेकिन कहाँ पी रहे, किनके साथ बैठ करके पी रहे? इस शराब की दुकान पर बैठ करके कोई पानी पिएगा तो लोग क्या कहेंगे? समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए गुरु जी की वो शिक्षा आज तक 15 साल से ज्यादा, 15-20 साल भी होगा तो भी याद नहीं, आज तक याद है। फिर उसके बाद मौका मिले, गुरु जी की शिक्षा हमेशा अपने लिए शास्त्र में नहीं मिलेगी, तो बाद गुरु बताते हैं ऐसी बात। इसलिए हमें कभी भी स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। गए देखेंगे, क्या देखेंगे, हमने भी देखा था, हमने तो नमोकार मत जपा था, हम तो नौकर मंत्र नहीं जाते। वही तो कहते वही तो, ये गुरु जी का उदाहरण है। गुरु जी ने हमको जो शिक्षा दी वो हम, तो गुरु जी ने हमको जो हम आपको बता रहे। इसलिए दारू की दुकान पर बैठकर कोई पानी पिएगा तो लोग तो यही कहेंगे ये दारू पी रहा है ना। जो कुमार में स्थित व्यक्ति के पास आप बैठोगे, उनकी संगति में रहोगे, उनकी अनुमोदना करोगे, परमेश्वर का ऐसे प्रशंसा करोगे, लोग क्या समझेंगे? ठीक है, अब लोग जो समझे वो समझे, लेकिन अपने को क्या करना, जो बताया गया है सन्मार्ग, और सन्मार्ग में जो स्थित उनके प्रति हमेशा विनय भाव, आदर भाव, सम्मान का भाव, भक्ति का भाव रखना, और जो कुमार में स्थित है उनके प्रति दुर्भाव नहीं रखना, उनका अपमान नहीं करना, है ना, उनके प्रति ज्ञान नहीं रखना, किंतु क्या करना, उनसे उनकी प्रशंसा नहीं करना। निंदा करते माना निंदा भी नहीं करना, निंदा तो किसी की करना नहीं,
लेकिन जो सन्मार्ग और सन्मार्ग में जो स्थित है उनकी प्रशंसा करना, सम्मान करना, विनय करना। लेकिन कुमार्ग में स्थित है उनका ये नहीं करना, सम्मान नहीं करना, विनय नहीं करना और भक्ति भी नहीं करना। निंदा तो करने उनके प्रति भी सद्भाव रख करके ये भी सन्मार्ग में आ जाए, ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। इसका अध्याय हो गया। दुखों के कारणभूत कुमार्ग में और कुमार्ग पर स्थित पुरुष में मन से सम्मति नहीं देना, काय से सराहना नहीं करना। काम करके आया बच्चा आता ना घर में, अच्छा काम किया तो शाबाश बोलते हैं, बुरा काम करके आया फिर शाबाश दोगे तो क्या होगा? क्या करेगा? बोलो, बिगड़ेगा नहीं? हाँ, एक कहानी आती है, छोटा बच्चा ने स्कूल गया, चोरी करके आया, पेंसिल लेकर के एक मार का शाबाश, और हिम्मत बढ़ गई। दूसरे दिन पुस्तक चुरा के लाया, फिर धीरे धीरे करके बड़ा चोर बन गया। चोर बन गया, एक बार चोरी में पकड़ा गया तो क्या हुआ? फांसी की सजा मिली। तो उससे पूछा तेरी कोई इच्छा है? हाँ, एक बार मां से मिला, मां को बुलाया, पता है क्या किया? कान में कुछ कहने वाले कान को क्या कर दिया? काट दिया। अरे तुम मुझे पहले दिन से रोकती थी, जिस दिन पहले दिन मैं पेंसिल लेके आया तो आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता, और चोर नहीं बनता तो मुझे आगे फांसी की सजा भी नहीं होती। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए उनको शुरू से रोकना, मन से सम्मति नहीं और काय से भी सराहना, शाबाश नहीं बोलना, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये गलत काम, ऐसा नहीं करना। अच्छे काम की सराहना करना, तो सन्मार्ग की सराहना करना काय से, और सन्मार्ग में स्थित उनकी सराहना करना। किंतु कुमार्ग में स्थित और कुमार्ग की कभी भी सराहना नहीं करना, वचनों से प्रशंसा नहीं करना, किसकी? कुमार्ग की और कुमार्ग में स्थित व्यक्तियों की। और इससे विपरीत तो सन्मार्ग में स्थित और सन्मार्ग की हमेशा प्रशंसा करना। नहीं करने का नाम यहाँ पर तो कहा गया है, नहीं करने का नाम। फिर एक बार, दुखों के कारणभूत कुमार्ग में और कुमार्ग पर स्थित पुरुष में मन से सम्मति नहीं देना, काय से सराहना नहीं करना और वचन से प्रशंसा नहीं करना अमूल दृष्टि कहा जाता है। पद्यवाद भटकाने वाले कुत्सित पथ दुखदायक जो बने हुए, विषयों में अति सने हुए हैं, अधिक उपत से तने हुए, तन मन बच से इनकी सेवा, अनुमति तुझ भी नहीं करना, यही दृष्टि है अमूल फल की, प्राप्त करो शिव सुख वरना, प्राप्त करो शिव सुख वरना। भगवान श्याम शिवानी माता की जय, परम पूज्याचार्य भगवती विद्यासागर माता की जय। यदर्थवक्ता